हेलो एवरीवन, मैं वेद शुक्ला और हमारे साथ में है डॉक्टर आर के शर्मा। तो जैसा कि हम लोग अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जुड़ते आ रहे हैं, तो उसी ड्राइव को आगे बढ़ाते हुए मैं आज एक नए टॉपिक के साथ में आपके साथ में जुड़ा हूं, जिसके अंदर मेवाड़ चैनल हमारा सपोर्ट करते हैं। सर, हम लोग ये देखते हैं, मैं काफ़ी दिन से सोच भी रहा हूँ कि लोग बाग घंटों घंटों नहाने में बिता देते हैं, प्लस साथ में बहुत बार इसके अंदर वो लोग हाथ धोने के अंदर मतलब बार बार हाथ धो रहे हैं, काफ़ी बार डोर चेक कर रहे हैं कि भाई मतलब उसके अंदर लॉक हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये क्या किसी प्रकार की बीमारी है, या इसके अंदर मतलब हमको किसी प्रकार का कोई रिस्क है? ये जो आपने टॉपिक रेज़ किया है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर मैं इसका साइंटिफिक वे के अंदर बात करूं तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ओसीडी, जो कि काफ़ी कॉमन है, लगभग 2 से 3% लोगों में देखी जाती है जनरल पॉपुलेशन के अंदर। सो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है कि बार बार एक ही तरह का विचार आना अपनी इच्छा के विरुद्ध, और खुद का विचार है और जो काफ़ी परेशान कर रहा है। तो वो विचार भी हो सकता है, कुछ चित्र भी हो सकते हैं, और कुछ एक तीव्र इच्छा भी हो सकती है। तो उसको हम ऑब्सेशन कहते हैं। और उससे जो डिस्ट्रेस होता है, जो उससे एंग्जाइटी होती है, उसको डील करने के लिए जो बार बार एक्ट होता है, जैसा कि आपने बताया कि बार बार हाथ धोना, बार बार दरवाज़ा चेक करना, तो ये एक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंग्जाइटी को। तो उसको कंपल्शन कहते हैं। तो इस पूरी डिजीज़ का नाम होता है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो वो थॉट है या इमेज है, जो किसी भी वे के अंदर हो सकती है। जैसे कि ये हो सकता है कि बार बार मुझे ख्याल आ रहा है कि मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, और मुझे बार बार ख्याल आ रहा है कि मेरे को जर्म्स लग चुके हैं, और जैसे कि शायद दरवाज़ा ढंग से बंद नहीं हुआ है और कुछ हो गया, तो गैस खुली रह गई तो कुछ हो गया। तो या कुछ चित्र भी हो सकते हैं। कई बार कुछ चित्र आते हैं फैमिली मेम्बर्स को लेके, भगवान को लेके, कुछ गलत चित्र भी आते हैं, कुछ सेक्सुअल थॉट्स भी आते हैं और इमेजेस भी आती हैं। तो किसी भी तरह का विचार हो जो बार बार आ रहा है और जो परेशान कर रहा है, तो वो ऑब्सेशन का रूप हो सकता है। और उसको एक्ट को जो उसके लिए किया जा रहा है, उसको जो उसकी वजह से जो एंग्जाइटी बढ़ रही है, उसको कंपल्शन कहते हैं। तो ये OCD जो है, OC से बना है, ऑब्सेशन कंपल्सन से। तो ऑब्सेशन कंपल्शन बहुत से लोगों में कुछ हद तक नॉर्मल भी होता है, पर जब ये डिज़ीज़ का रूप ले लेता है, यानी कि इससे बहुत परेशानी हो रही है, इससे मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी काफ़ी हद तक प्रभावित हो चुकी है, और मैं काफ़ी घंटे उसी के अंदर बिता रहा हूँ, मेरा काम ख़राब हो चुका है, मैं उसमें समय नहीं दे पा रहा हूँ ढंग से, तो यहाँ पे ये OCD है। यहाँ पे इसको हम डिजीज़ का रूप कहेंगे, और डेफिनेटली इसके इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसका इलाज नहीं करेंगे तो ये चीज़ बनी रहेगी, बढ़ती जाएगी, जो कि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती है। तो हमें ये देखना है कहाँ नॉर्मलसी है और कहाँ पे डिजीज़ है। तो नॉर्मलसी वहाँ तक है जहाँ तक कि ये चीज़ें मैं हैंडल कर पा रहा हूँ और शायद मेरे को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं हो रही है। एक और उसके अलावा मेरे लिए जो है वो फैक्टर ये है कि मेरा शायद काम भी इतना प्रभावित नहीं हो रहा है। पर अगर इससे काम प्रभावित होने लग गया, और इससे अगर मेरी जो रिलेशनशिप है उसमें भी प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गया हूँ, नींद भी एक बड़ी समस्या हो गई है, मैं उसकी वजह से मैं उदास उदास भी रहने लग गया हूँ। कई बार ये थॉट्स भी आ सकते हैं कि ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा, मर जाऊँ तो अच्छा है। तो ये एक डिजीज़ के रूप में यहाँ, और यहाँ पे इलाज की डेफिनेट नीड है। अभी पर इसके अंदर ऐसा अगर अपन बात करें, कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उसमें हाथ धोना बार बार बोला गया है कि 20 सेकंड तक आप हाथ धोइए, आप अपनी हाइजीन मेंटेन करिए, आप सब चीज़ डोर नॉब्स को बार बार सैनिटाइज करिए, प्लस सारी चीज़ों को मैनेज करके चलिए। तो अभी तो सबका ही हाथ धोना बढ़ चुका है, सबका ही वो टाइम बढ़ चुका है, जो वाटर इंटरेक्शन अगर अपन बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड प्लस सफाई से रिलेटेड और भी जो भी अपने को ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो अब मैं इसके अंदर कैसे एक वो मार्जिन लाइन खींचूं कि ये बीमारी बन गई है या ये मेरा नॉर्मल तरीका है जो कि अभी ज़रूरत की चीज़ है। देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आपने एक बहुत ही अच्छे तरीके से इसको रेज़ किया है।
तो जहाँ हम न्यू नॉर्मल की बात करें तो ये बात सही है कि हमें एक अपने को अच्छे से सैनिटाइज करना है और हाथ को भी बार बार धोना है। पर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है बियॉन्ड पॉइंट ऑफ रिलेवेंस। जैसे कि अगर मैं हाथ धोने की बात करूँ तो हाथ धोने की बात भी रहेगी कि 20 सेकंड तक उसको धोना है, जो गाइडलाइंस कहती हैं। और पर्टिकुलरली मतलब मेरी कोई भी एक्टिविटीज़, जैसे कि मैं बाहर से आया या मैं एज ए डॉक्टर भी उसको एज ए पेशेंट्स देख रहा हूँ, उसके बाद सैनिटाइज कर रहा हूँ, तो अगर वो चीज़ इतनी ज़्यादा होगी कि मैं सिर्फ उसी में लगा हूँ और मैं 20 सेकंड की जगह मैं 2 मिनट 3 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक हाथ धो रहा हूँ, नहाने के अंदर भी 1 घंटा मुझे लग रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं उसको शरीर को बार बार अच्छे से रगड़ रहा हूँ। और तो वहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ रिलेवेंस है। वहाँ पर अब वो जहाँ तक की जो गाइडलाइंस है उसके आगे चला गया है, तो वहाँ पर वो आपकी लाइफ में अगर परेशानियाँ कर रहा है और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को हैम्पर कर रहा है, तो वो ओसीडी का पार्ट हो सकता है। तो वो प्रोफेशनली हमको भी इवेलुएट करना पड़ेगा कि वाकई में वो ओसीडी का पार्ट है या समथिंग एल्स है। और भी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, जैसे इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें समझने पड़ते हैं, बट एक सिंपल भाषा में समझने की मैं अगर बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि उसको बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ रिलेवेंस। अब सर इसके अंदर एक चीज़ और मैं अगर जोड़ता हूँ, हम लोग काफ़ी जनों को देख करके बोलते हैं कि यार ये तो काफ़ी ज़्यादा सिस्टमैटिक है। मतलब मैं तो आपके साथ में काफ़ी मतलब मेरा इंटरेक्शन है, तो मैं जानता हूँ कि आप भी बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक रहते हैं। प्लस हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान रखना चाहिए, वो भी एक काफ़ी मतलब सब जनों को मानने वाली चीज़ है, काफ़ी जने उसको फॉलो भी करते हैं। तो अब क्या इससे ओसीडी डेवलप हो सकती है सिस्टमैटिक रहने की वजह से? मान लीजिए कि मेरे अंदर अभी वो बीमारी नहीं है, बट मैं बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक रहने के चक्कर में शायद उस टाइप के ओसीडी सिम्टम्स को डेवलप कर सकता हूँ। ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है किसी के अंदर? देखिए, सिस्टमेटिक रहना और जहाँ तक स्वच्छता की बात है वाकई में ज़रूरी है, और मेरे लिए भी, शायद आपके लिए भी, और मेरे ख्याल सभी के लिए एक हाइजीन एक इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं सिस्टमेटिक हूँ और मेरा सिस्टमेटिक इतना है कि इट्स मतलब काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से और बाकी लोगों के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ठीक है, वो मुझे बहुत डिस्ट्रेस नहीं हो रही, बाकी लोगों को भी मेरी वजह से बहुत डिस्ट्रेस नहीं हो रही है। पर अगर वो सिस्टमेटिक भी इतना ज़्यादा हो गया है कि मेरे हर कदम पे इतना सिस्टम बन गया है कि वो मेरे को भी परेशान कर रहा है और मेरे परिवार को भी परेशान कर रहा है, या फिर आसपास की सोसाइटी वाले भी देख समझ पा रहे हैं और हर जगह उसका इफ़ेक्ट दिखाई पड़ रहा है कि वो सिस्टमेटिक जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो हो सकता है कि OCPD हो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वहाँ पर मुझे थोड़ा सा भी चीज़ अगर मेरे सिस्टम के अगेंस्ट में होगी किसी के भी द्वारा, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करेगी और मैं उसके अंदर कोशिश करूँगा कि वापस उस सिस्टम को रीगेन कर लिया जाए, मतलब एक रिजिड वे के अंदर। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सभी में होता है और मेरी भी इच्छा होती है कि मेरे अनुरूप चले चीज़ें, वो सभी के साथ होता है, पर वो इतनी ज़्यादा कि छोटी छोटी चीज़ों पे मुझे परेशानी होने लग गई है, तो वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है। जहाँ तक ये बात है कि इसका OCD से क्या लेना है, कुछ रिसर्च कहती हैं और कई बार देखा गया कि OCPD के अंदर OCD होने के चांस बढ़ सकते हैं कभी अगर स्ट्रेस आता है फ्यूचर के अंदर, और वो स्ट्रेस सिर्फ महज एक कारण हो सकता है जो कि OCD कर सकता है। तो ये एक फैक्टर है, ये एक थ्योरी है, पर कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि OCPD OCD करे। OCD अपने आप में एक बीमारी है और इसके पीछे का कोई ऐसा लिंक नहीं है कि वो किसी वजह से हो रही है, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, या तो कुछ थ्योरीज इसके अगेंस्ट में है, कुछ थ्योरी इसके फेवर में है। तो OCD अपने आप में डिफरेंट डिजीज़ है, जो कि पहले सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं रहा सिस्टमेटिक होना, और अचानक से वो OCD निकल के आ गया। हो सकता है बीमारी है। जहाँ तक हम इसको स्ट्रेस से रिलेट करते हैं तो ये कह सकता हूँ मैं कि स्ट्रेस एक महज एक कारण है जो कि उसको सामने लेके आ गया है। तो स्ट्रेस ने वो डिजीज़ नहीं की है, पर इनफैक्ट डिजीज़ पहले से कहीं ना कहीं जीन्स में रही होगी और उसको सामने उभार कर ले आया है। तो ये OCD के लिए जो हमें समझना है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि OCD अपने आप में एक बीमारी है। तो ये थे डॉक्टर RK शर्मा हमारे साथ में एक नए टॉपिक के ऊपर। हम और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ में आपके साथ में बने रहेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।